नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। राजा सोनम रघुवंशी केस में बड़ा खुलासा। हनीमून के लिए दोनों अलग अलग निकले थे। घर में बिना बताए हनीमून के लिए गए थे दोनों। सोनम अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकली थी और एयरपोर्ट पर भी वो काफी देरी से पहुंची थी। सोनम ने ही शिलोंग की बुक कराई थी टिकट। मैट्रिमोनियल साइट से दोनों की शादी तय हुई थी। जो सोनम कहती थी राजा वैसा ही करता था, ये सोनम की मां का दावा है। उसके तहत मेडिकल परीक्षण कराया गया और अब उन्हें वन स्टॉप सेंटर गाजीपुर में रखा गया है। जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अनुसार कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन सोनम को नहीं है, वो स्वस्थ हैं। मेघालय पुलिस को सूचना दे दी गई है और वो रास्ते में है। उनकी टीम रास्ते में है। जैसे ही वो पहुंचते हैं उसके बाद उनके द्वारा अग्रिम लीगल कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ट्रांजिट रिमांड लेना, अरेस्ट करना, उनका इंट्रोगेशन करना इत्यादि शामिल होगा। लेकिन ये पूरा डिस्क्रिप्शन मेघालय पुलिस का ही होगा। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जानकारी दे रहे हैं कि मेघालय पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। मेघालय पुलिस रास्ते में मेरे पास नहीं है। कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन सोनम को नहीं है। जानकारी दी है कि उनका मेडिकल कराया गया है और कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सोनम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये जानकारी भी अमिताभ यश की तरफ से दी गई है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये जानकारी दे रहे हैं कि सोनम का मेडिकल कराया गया था, लेकिन वो पूरी तरह से परीक्षण में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। सोनम का इंट्रोगेशन यूपी पुलिस ने नहीं किया है। ये कार्य मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। जो भी असिस्टेंस उन्हें प्रदान करना है वो हमारे द्वारा किया जाएगा, यूपी पुलिस द्वारा किया जाएगा। क्योंकि मेघालय पुलिस ही इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे केस को, उन्हें ही सभी तथ्यों की जानकारी है, इसलिए वही इंट्रोगेशन कर भी सकते हैं। वही सक्षम है इस कार्य को करने में। लेकिन हमारी तरफ से जो भी असिस्टेंस की जरूरत होगी हम प्रदान करेंगे। तो अमिताभ यश ये भी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि ये केस पूरी तरह से मेघालय पुलिस ही सॉल्व कर रही है, तो इंटेरोगेशन भी मेघालय पुलिस ही करेगी सोनम से। सिर्फ उत्तर प्रदेश की गाजीपुर पुलिस असिस्टेंस दे रही है। जब तक कोई भी इंटरोगेशन नहीं किया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उन्हें वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। अच्छी इंटरोगेशन वही कर सकता है जिसके पास केस की पूरी डिटेल्स हों और जिसने केस पर काम किया हो। तो ये काम मेघालय पुलिस का है। मेघालय पुलिस ने को इस केस की पूरी जानकारी है, वही इंट्रोगेशन करेंगे, वही आगे की लीगल फॉर्मेलिटीज करेंगे। तो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जानकारी दे रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉपर तरीके से और पूछताछ वही कर सकता है जो केस को हैंडल कर रहा है। तो मेघालय पुलिस ही शुरू से ही इस केस को हैंडल कर रही है, तो वही के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पूछताछ करेंगे। ये हर केस डिफरेंट होता है और उस केस में जिस प्रकार के एविडेंस होते हैं उसी हिसाब से पुलिस आगे कार्रवाई करती है। किसी भी दो केस को एक समान देखना उचित नहीं होता। अमिताभ यश कोई भी जनरलाइजेशन। अमिताभ यश की तरफ से ये भी जानकारी दी जा रही है कि अभी सिर्फ असिस्टेंस दे रही है गाजीपुर पुलिस, और जैसे ही मेघालय पुलिस यहाँ गाजीपुर में पहुंच जाएगी तो अब फिर सोनम को उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा और सोनम से पूछताछ मेघालय पुलिस के ऑफिसर्स ही करेंगे, क्योंकि वही इस केस को शुरू से देख रहे हैं और जो केस को देखता है वही अच्छे से पूछताछ कर पाता है। ये भी अमिताभ यश की तरफ से कहा गया। तो मेघालय पुलिस सोनम से पूछताछ करेगी। यूपी पुलिस ने किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की है, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज हैं कि सोनम का
मेडिकल जरूर कराया गया है और यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि सोनम पूरी तरह से स्वस्थ है, उनका मेडिकल करा लिया गया है। बहुचर्चित सोनम रघुवंशी केस में बड़ी अपडेट सामने आई है। इंदौर एडिशनल डीसीपी राजेश दंतोटिया ने जानकारी दी है कि रविवार रात गाजीपुर से सोनम को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। सोनम की तलाश में मेघालय और इंदौर पुलिस की संयुक्त टीम ने विशेष ऑपरेशन चलाया था। इस कंबाइंड ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों आकाश राजपूत, राज कुशवाहा और विशाल चौहान को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन तीनों की भूमिका इस मामले में काफी अहम रही है और पुलिस इनसे गहन पूछताछ कर रही है। अधिकारियों के अनुसार पूछताछ से केस से जुड़ी हुई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। वहीं इस पूरे मामले का एक और आरोपी आनंद अभी भी फरार है। पुलिस की टीमें उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। पुलिस सूत्रों का मानना है कि आनंद की गिरफ्तारी के बाद पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सकेगी। बता दूं 11 मई को एक नव दंपति थी जो कि सोनम रघुवंशी और रघुवंशी की शादी हुई थी। 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे। 20 मई को घूमने के लिए गए थे और 20 मई को घूमने के लिए गए थे। ये गुवाहाटी होते हुए सीधे शिलोंग पहुंचे और उसके बाद लगातार इनकी 23 तारीख तक इनका संपर्क रहा और मदर इन लॉ से लगातार संपर्क में थे और राजा संपर्क में था। 23 मई को इनका संपर्क टूट गया। उसके बाद से लगातार जो परिजन थे दोनों परिवारों के, जो सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी के जो परिजन थे, वो लगातार पुलिस कमिश्नर इंदौर के संपर्क में थे। तो पुलिस कमिश्नर इंदौर के द्वारा इसमें डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को इसमें अपॉइंट किया गया और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि लगातार वो जो ईस्ट सौरा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो उनके एसपी उनसे लगातार संपर्क में रहे। तो लगातार कम्युनिकेशन था, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया जिसमें लगातार डीजीपी मध्य प्रदेश के द्वारा लगातार डीजीपी मेघालय से लगातार संपर्क में थे। सीनियर ऑफिसर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के संपर्क में थे, तभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और 2 जून को डेड बॉडी मिली। जैसा कि मैंने बताया, कल रात्रि में सूचना मिली थी और मेघालय पुलिस ने या इंदौर पुलिस से कमिश्नरेट में सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया। तो यहाँ संपर्क ऑपरेशन एक डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया रात्रि में और ये जो 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर नहीं है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है और उसको भी ये आनंद इंदौर का ही है और अभी इसमें फिलहाल चौथे जो सस्पेक्ट है उसके लिए भी लगातार इंदौर पुलिस जो जितना भी जो सहयोग है वो शिलोंग पुलिस को लगातार कर रही है। शिलोंग पुलिस वर्तमान में इंदौर में ही है। उनके द्वारा तीनों जो आरोपी हिरासत में लिए गए थे उनको दे दिया गया। वो उनकी लीगल एक्शन के लिए अग्रिम कार्रवाई करेंगे। राज कुशवाहा जो है ये उसके पिता की दुकान पे काम करता था, इसकी जानकारी देखिए अभी जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि अभी सिर्फ अभी मेघालय जो शिलोंग पुलिस आई है उसके द्वारा जो सस्पेक्टेड आइडेंटिफाइड किए गए थे उनको केवल उनको अपने राउंड अप देकर उनको सपोर्ट किया गया है। अब हिरासत में लेकर अब इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आएंगे उनको मीडिया को प्रत्यक्ष किसके साथ? देखिए सोनम को अभी रात्रि में ही जो सूचना मिली थी कि सोनम को वहां पर रिकवर कर लिया गया है। गाजीपुर जो यूपी में जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, नंदबाग थाने की पुलिस के द्वारा उसको रिकवर किया गया है। अभी रिकवर किया गया है, जो जानकारी हमें मिली है अभी उसको रिकवर किया गया। अभी फिलहाल क्या और इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। शिलोंग पुलिस ऑलरेडी वहां गाजीपुर पहुंच रही है, तो सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में जाएगी। इंदौर पुलिस गाजीपुर नहीं जाएगी। ये अभी ये इस बात का भी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। सारे टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये तथ्य आने पर मीडिया को प्रत्यक्ष से ब्रीफ किया जाए। सर ये कुशवाहा के बारे में कोई जानकारी अभी इससे ज्यादा कोई जानकारी अभी नहीं मिली है, क्योंकि शिलोंग पुलिस का ये चूंकि सोहरा में 2 जून को जब डेड बॉडी मिली थी तब एक प्रकरण पंजीबद्ध किया था 7/25 जो अपराध क्रमांक था, जिसमें कि धारा थी 103 और उसके अलावा 309 और 238 के तहत केस रजिस्टर किया गया था। उनका इन्वेस्टिगेशन उनका विषय है। उनके द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से मदद मांगी गई थी, मदद की गई थी एवं राजा रघुवंशी जी और सोनम रघुवंशी के द्वारा ये के परिजनों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर सर से मिलकर मदद की गुजारिश की थी। तो उस पर से इंदौर पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा लगातार अपने सुपरजन में डीसीपी त्रिपाठी सर को ये टास्क दिया था, तो वो लगातार उनके संपर्क में थे। तो अभी फिलहाल हमारा जो रोल था वो इतना ही है। इन्वेस्टिगेशन में आगे का रोल शिलोंग पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई तथ्य आता है तो प्रत्यक्ष मीडिया को अवगत कराएगा। देखिए चूंकि प्रकरण
वहाँ पर शिलोंग का है, इस शोरा का है, थाने का। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो राइट नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उन्हीं थाने का, क्योंकि थाने में क्राइम पंजीबद्ध हुआ है तो उन्हीं के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। देखिए लगभग 36 घंटे का कल शाम से ये ऑपरेशन चला था, जिसमें कि 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 आरोपी इंदौर से ही और 1 आरोपी को इंदौर के पास से ही जो सस्पेक्टेड था, उस सस्पेक्टेड को अभी तीनों को फिलहाल राउंड अप किया है। अब आगे की कार्रवाई शिलोंग पुलिस के द्वारा की जाएगी। फिर मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि जो भी फैक्ट्स हमारे साथ जो शिलोंग पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अलावा अगर जो शेयर किए जाएंगे सस्पेक्टेड के बारे में या इसके बारे में कोई घटना क्या वजह रही, निश्चित रूप से अवगत कराया जाए। तो इंदौर के एडिशनल डीसीपी की तरफ से जानकारी दी गई है कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है, एक आकाश राजपूत है, एक है विशाल चौहान। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों को इंदौर से, एक को ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी आनंद इसमें अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। और सोनम को गाजीपुर से बरामद किया गया है, ये जानकारी भी दी गई है इंदौर के एडिशनल एसीपी की तरफ से। तो अब जो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं अमिताभ यश, उनकी तरफ से भी कुछ तथ्य रखे गए हैं। इंदौर पुलिस का भी इसमें जितना इन्वॉल्वमेंट है उसकी जानकारी भी अब रख दी गई है। और वही यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि सोनम ने गाजीपुर पहुंचकर एक ढाबे से कॉल किया, जिसके बाद मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। अब सोनम डिटेन्ड है, मतलब हिरासत में है। सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस तलाश रही थी, लेकिन सोनम रघुवंशी मिली है यूपी के गाजीपुर में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी मौजूद हैं। सर, सोनम रघुवंशी की किस तरह से गिरफ्तारी हुई है? सोनम रघुवंशी ने स्वयं ही अपने परिजनों को सूचित किया कि उनकी मौजूदगी गाजीपुर बनारस मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर है। इस सूचना को उनके परिजनों ने इंदौर पुलिस को दिया। इंदौर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचित किया। गाजीपुर पुलिस ने इन्हें बरामद किया और इन्हें नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन आदि कराने के बाद इन्हें 1 स्टॉप सेंटर पर रखा है। मेघालय पुलिस और गाजीपुर और इंदौर पुलिस को इसकी सूचना दी जा चुकी है। मेघालय पुलिस रास्ते में है, उन्हें उनके जल्द ही पहुंचने की उम्मीद है। उसके बाद उनके द्वारा नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ किया जाएगा। सर, इसमें कुछ उसने बताया कि उसने किस तरह से अपने पति की हत्या की है? चूँकि अभी तक यूपी पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं रही है, इसलिए कोई भी इंट्रोगेशन या पूछताछ यूपी पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। मेघालय पुलिस द्वारा ही ये काम किया जाएगा। सर, इस मामले में और भी किसी गिरफ्तारी क्या यूपी से हुई है? इसकी अभी कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि इस पूरे मामले में यूपी पुलिस कहीं से भी कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, इसलिए यूपी पुलिस ने इसमें कोई भी इंट्रोगेशन नहीं सोनम रघुवंशी से नहीं किया है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। तो सोनम मिल गई है, लेकिन सवाल अभी बहुत सारे हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। सीबीआई जांच की मांग अभी भी की जा रही है, दोनों परिवारों की तरफ से की जा रही है, राजा के परिवार की तरफ से भी और सोनम के परिवार की तरफ से भी। और जहां से सोनम को हिरासत में लिया गया, वहां के ढाबा संचालक का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। देखिए, हम गाजीपुर बनारस हाईवे पर मौजूद है और यहीं पर रात को 1 बजे सोनम यहां पर आती है और ये पूरा ढाबा है। पहले हम आपको पूरा ढाबा दिखाते हैं। और ढाबा संचालक सोनम को पहली बार जब यहां पर देखता है तब उसे कुछ संदेह होता है। हमारे साथ शाहिल यादव हैं, ये वही उस वक्त मौजूद थे रात को 1 बजे जब सोनम यहां पर बदहवास अवस्था में मिली थी। शाहिल, आप बताइए कि किस अवस्था में सोनम यहां पर आई हुई थी? उनका उस टाइम तो बॉडी कंडीशन देख के लग नहीं रहा था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है या जो भी। कौन सा लोकेशन था, किस लोकेशन से यहाँ पर सोनम आई? वो पीछे इस साइड से आई। पीछे यानी कि बनारस वाले रूट से होते हुए? बनारस वाले रूट से। क्या ये कोई मतलब संयोग है कि इस तरह से आना, क्योंकि गाजीपुर के इस इलाके में कोई ऐतिहासिक जगह नहीं है? जी हाँ। तो कैसे आना हुआ उसका इधर? वो तो पैदल ही आए थे और ज़्यादा हम पूछे भी नहीं, मतलब रात का समय था, वो उनका कंडीशन देख के कितना ही पूछते। मेरे माइंड में यही चल रहा था कि क्या पता इनके साथ
किसी ने कुछ गलत करके यहाँ पे छोड़ दिया गया है। हाँ। तो पहली बार आई थी तो सोनम कहाँ बैठी हुई थी, कहाँ मिली थी वो बैठी नहीं थी उधर, पहले कस्टमर लोग थे उनसे कुछ हेल्प मांगी, फिर उसके बाद मेरे पास आती हैं, बोलती भैया मोबाइल दीजिए थोड़ा घर पे कॉल करना है, तो उनको हम देते हैं। फिर वो अपने भाई से बात करते ही मतलब रोना स्टार्ट कर देती है। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं, उनको बताते हैं कि वो इस एड्रेस पे है। हाँ, उसके बाद फिर बोलती है भैया पानी दीजिएगा, उनको हम पानी देते हैं, बोलते हैं दीदी आप वहाँ पे जाके बैठ जाइए। आप हमें जरा वो लोकेशन दिखाइए जहाँ पर सोनम गई थी। हम चाहते हैं कि आप जरा दिखाएं कि आप किस लोकेशन पर उनको लेकर गए थे। देखिए हमारे साथ ये शाहिल हैं, हम इनको उस लोकेशन पर लेके जा रहे हैं जहाँ पे पहली बार रात को 1 बजे जब सोनम आती है और कहाँ पर आपसे कहती है वो आराम करने के लिए, कहाँ बोलती है वो? इसी जगह, इसी चारपाई पे बोलती है? हम उनको बोलते हैं यहीं पे बैठ जाइए। अच्छा, फिर कितनी देर तक यहाँ पर वो बैठी रही? यहाँ पे वो हमको लग रहा है 1.5 घंटे के आसपास तक, मतलब पुलिस आने तक। हाँ, पुलिस तो पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? मैंने ही कॉल किया था। आपने कॉल किया था। उसके साथ और कौन लोग थे जब वहाँ पर? कोई नहीं था। कोई नहीं था। कैसे इस लोकेशन तक पहुंची, कैसे उसने बताया क्या आपको, क्या क्या बताया सोनम ने? उन्होंने तो मतलब वो बोलने की हालत में भी नहीं थी ना, वो सही से बोल नहीं पा रही थी। फिर कुछ देर बाद और ज़्यादा रो रही थी तो एक लेडीज़ थी, वो उनको आई समझाती हैं कि मतलब तसल्ली देती हैं कि घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। उसने अपने बारे में कुछ बताया कि वो कहाँ से है, किस तरह से परेशान है? नहीं कुछ। और इस वक्त हमारे साथ उज्जैन से अनिमेश और धार से हमारे साथ कमल सोलंकी जुड़ गए हैं। अनिमेश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि सोनम 17 दिन बाद जरूर मिली हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देश और मध्य प्रदेश जानना चाहता है। अरे मैं राजधानी घर इंदौर से हूँ। बोलिए अनिमेश। है वो अभी बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सोनम के घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इंदौर में मौजूद हूँ। आपको बता दूंगा अब से ठीक कुछ देर जो है डीसीपी अजय डंडोतिया ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंदौर में ली थी, जिन्होंने ये बताया है 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो सोनम है वो जो है 1 सेंटर गाजीपुर में फिलहाल अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है। आपको बता दें कई सवाल है जो संदेह के घेरे में सोनम को रखते हैं। परिजनों का साफ तौर से कहना है कि उसके द्वारा इस तरीके का कोई कृत्य नहीं किया गया है। सोनम जो है निर्दोष है। उसके जो पिताजी है सोनम के, उन्होंने कहा कि वो सीबीआई मांग करते हैं। आपको बता दें विराट अवस्था में जो सोनम कल रात्रि में जो है गाजीपुर के पर पहुंचती है, जहाँ पर वो ढाबा मालिक से जो है अपने परिजनों को कॉल करती है। अच्छा अनिमेश, आप क्योंकि सोनम के घर के बाहर मौजूद हैं, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि गोविंद पहुंच गए हैं गाजीपुर? जी नहीं, वो पहुंचने की स्थिति में वो फिलहाल शिलांग से निकले हैं। कुछ ही देर में जो है वो गोविंद जो है उनके भाई है जल्द ही गाजीपुर पहुंच जाएंगे। और इसके बाद में जो तमाम अपडेट है, जो तमाम सारे सवाल है, उन पर से पर्दा उठ सकता है। जी ठीक है, हमारे साथ राजा के घर के बाहर से कमल सोलंकी भी हमारे साथ हैं। कमल, आप बताइएगा कि वहां पर क्या हलचल है, क्योंकि जो पुलिस के बयान आ रहे हैं, जो इंदौर पुलिस का बयान है, उसके मुताबिक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राज कुशवाहा के बारे में राजा की फैमिली की तरफ से कहा गया था कि हाँ उनका नाम हमने सुना है। बाकी 2 आरोपियों को लेकर अगर आपकी कोई बात हुई हो, क्या वो जानते हैं या क्या कहना है अब उनका? देखिए मनु, जो 2 आरोपी दूसरे हैं उनको ये जो राजा के परिजन है वो नहीं जानते, क्योंकि एक आरोपी को लोग जानते हैं क्योंकि लगातार उसकी बातें हो रही थी, उसके स्टाफ में काम करता था, इतनी जानकारी इनके पास में है। इनके परिवार की अगर बात करें तो हलचलें बढ़ चुकी है। इनके नाते रिश्तेदार जो है लगातार इनके घर पर उनका आने का सिलसिला जो है सुबह से ही लगातार जारी है। यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और जैसा कि इंदौर पुलिस ने बताया कि 3 लोगों को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्हें रखा गया और जल्द ही शिलांग पुलिस को उन्हें सौंपा जाएगा। तो ये बड़ी कामयाबी है इंदौर पुलिस के लिए, क्योंकि शिलांग पुलिस की लगातार इंदौर पुलिस मदद कर रही थी। दोनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जैसा कि एसीपी ने बताया कि उनके द्वारा जो है 2 को इंदौर से और 1 को ललितपुर से गिरफ्तार किया गया। तो अब जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन तो शिलांग पुलिस करेगी, लेकिन जो बात यहाँ पर कही जा रही, जो उनके परिजन कह रहे हैं, उनको अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा कि क्या उनकी बहू ऐसा कर सकती है। हालांकि वो उनके बयान सुनने के बाद ही अब कुछ बयान देंगे, क्योंकि लगातार इनके द्वारा कहा जा रहा था कि हमें नहीं पता था कि क्या सोनम इस प्रकार की घटना कर सकती। लेकिन अब जो जिस प्रकार से पुलिस के बयान सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, शिलांग पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही खुलासा करेगी कि आखिरकार वो क्या वजह थी कि सोनम को अपने पति की हत्या करवाना पड़ी।
हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन निश्चित तौर पर जब पुलिस जांच करेगी तो इसका भी खुलासा होगा। लेकिन अभी तक का जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो यही है कमल, कि जो 3 अब राजा की फैमिली क्या कह रही है कि उन्हें शक तो है, वो कह रहे हैं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो इस सिचुएशन में है, तो क्या सीबीआई जांच की मांग अभी भी उनकी कंटिन्यू है या फिर वो ऑफिशियल कोई शिकायत अब सोनम के खिलाफ करवाएंगे, कोई एफआईआर दर्ज करवाएंगे? देखिए, मैं उनसे ही, ये राजा के भाई है जो कि लगातार वहां पर भी गए थे, क्या आगे भी आप सीबीआई की जांच की मांग करेंगे? देखिए, मेरा मानना इसमें यह भी है, तो पुलिस द्वारा जो जांच चल रही है वो जांच में हमें कोई संदेह नहीं है और पुलिस जांच अच्छी तरह से कर रही है। जिस प्रकार से पुलिस ने जो हमको रिजल्ट दिया है तो हम चाहते हैं इसके अलावा और भी जो है इसमें सीबीआई इंदौर होती का भी है, तो इसमें कुछ कुछ जो राज छुपे हो रहे हैं वो राज के वो फसले जो है उसमें जल्दी बाहर आएंगे, क्योंकि अभी इसमें 4 से 5 लोगों के नाम आ चुके हैं और हम ये चाह रहे हैं इसके अंदर है कि जो वहाँ पे शिलोंग में जो गाइड ने 3 लोगों को देखा था वो लोग कभी 3 लोग ये वो नहीं है कभी, तो वो 3 लोग और भी होंगे वहाँ के लोकल के भी। हम चाह रहे हैं इसमें पुलिस द्वारा जो है इसमें जांच ऐसी की जाए, इसमें रिजल्ट कुछ और अच्छा निकले इसमें, ताकि हम लोग पहले मेघालय पुलिस से जो है नाराज थे वो चीज अब नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हमें लग रहा था पहले मेघालय पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है प्रशासन द्वारा, जो हमको लग रहा था अब हमें लग रहा है तो मेघालय पुलिस ने जो है हमारा साथ अच्छा दिया है और हमारे भाई को हिसाब दिलाने में हमारी सहायता पूरी करेगी। सोनम ने उनके परिजनों से संपर्क किया जब वो उत्तर प्रदेश के ढाबे पर पहुंचे, आप लोगों से कोई संपर्क करने की कोशिश की थी या कोई फोन आया था आपके पास? नहीं, देखिए मेरे पास तो फोन नहीं आया था। गोविंद रघुवंशी जो है उससे संपर्क हुआ था, करीब अपने 150 पौने 2 के बीच में बात हुई थी गोविंद से, और बात करने के बाद में गोविंद ने मुझे कहा था करीब 2:30 बजे, बोले भैया बोले सोनम का चल गया है और मैं इसको लेने जा रहा हूँ और वो यूपी में है और अभी मैंने जो है वहाँ पे लोकल पुलिस वहाँ की यूपी की है उनको लेकिन क्या जो आकाश है और आकाश राजपूत है और विशाल चौहान, इन दोनों के बारे में कुछ पता है इन्हें? निकल गया। आप आकाश को और जो सोनम के दूसरे दोस्त उनके बारे में आपको कोई जानकारी, आप उनको जानते हैं या किनको जानते हैं इनमें से? देखिए, मैं जो 4 नाम अभी ओपन जो है उसमें से एक राज कुशवाहा जो है उसको मैंने उसका नाम जरूर सुना मैंने, मगर उसको मैंने आज तक कभी देखा नहीं मैंने। तो राज कुशवाहा का भी इनका जो एम्प्लॉयर था वही एम्प्लॉयर का भी इसमें निकलता का भी है, तो इसमें मास्टरमाइंड जो है ये सभी लोगों ने मिलकर करा है। क्या आप अभी भी विश्वास कर पा रहे कि सोनम ऐसा कर सकती है? देखिए, मेरा मानना में ये है अभी तो एक मौका देते इसको इससे पूछने के लिए, उसने ऐसा करा क्यों, एक बार उसकी जब तक क्या सोनम के खिलाफ कोई ऑफिशियल एफआईआर दर्ज करवाएंगे अब अलग से? एक बार पूछ लीजिएगा बस। सब हारा जाएगा सामने। क्या आप सोनम के खिलाफ कोई ऑफिशियल एफआईआर दर्ज करवाएंगे अलग से जो पुलिस ने की, उसके अलावा कोई एफआईआर करवाएंगे आप मिसिंग की या करियर की? अभी देखिए, हम लोग अभी इस बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पुलिस द्वारा जो हमें जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई में हम लोग संतुष्ट फिलहाल अभी, और हम लोग चाहते हैं पुलिस द्वारा जो है इसमें कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई में जो है सोनम से पूछताछ की जाए पहले, और सोनम पूछताछ के बाद में जो है इसमें खुलासे दूसरा होंगे अभी। ठीक है कमल, शुक्रिया आपका। अनिमेश, आपका भी शुक्रिया।